हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे होगे। एंड तो फाइनली आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप स्टडीज कर रहे होगे। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ग्रुप वन दे रहे हो आप, तो आप अराउंड 10 आवर्स के अकॉर्डिंग स्टडीज 10 आवर्स की स्टडीज कर सकते हो। और आप ग्रुप बोथ ग्रुप में हो आप, तो आप क्या कहते हैं एटलीस्ट 15 to 16 आवर्स डेली बेस पे स्टडीज करो। एंड आई होप आप सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रही होगी और अपने रिविजन्स कर रहे होगे आप। अब ये आपका पीक टाइम है जहाँ पे आप बहुत सा टाइम अपना स्पेंड करो अपनी रिविजन्स के अंदर। ठीक है जी। चलिए जी, अभी फिलहाल के लिए तो मैं ये सब बातें नहीं करता हूँ, वापस अपने ब्रांच टॉपिक पे आता हूँ। लास्ट क्लास में हमने ब्रांच टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा था, ब्रांचेस हमारी इनलैंड ब्रांच होती है। राइट मेरे बच्चे, हमारी इनलैंड ब्रांच होती है। सॉरी, ब्रांचेस के अंदर इनलैंड ब्रांच है और फॉरेन ब्रांच है। अगर हम बात करें इनलैंड ब्रांच की, तो इनलैंड ब्रांच के अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंट ब्रांचेस थी। डिपेंडेंट ब्रांचेस का हमारे यहाँ मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो अकाउंटिंग हो रही है उनकी अकाउंटिंग किनकी बुक्स में हो रही है? आपकी अकाउंटिंग आपकी हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है। इसके अंदर भी हमारे पास मेजर दो मेथड से, मेथड नंबर वन हमारा डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। डेटर्स मेथड में आपकी बहुत स्मॉल ब्रांच है तो हम डेटर मेथड फॉलो करते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाते थे मेरे बच्चे, ब्रांच अकाउंट बना रहे थे। अगर आपकी ब्रांच जो है थोड़ी सी बड़ी ब्रांच हो जाती है तो हम सोचते हैं और बेटर अकाउंटिंग करें, तो वहां पे हमारे पास जो मेथड होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड होता है। बट स्टिल अभी भी ब्रांचेस दोनों डिपेंडेंट है। दोनों ब्रांचेस की जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। बट ग्रेजुअली ब्रांचेस के अपने ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं, ब्रांचेस का अपना खुद का स्कोप बढ़ता है, तो कभी कभी क्या होता है जो ब्रांचेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, इंडिपेंडेंट होने का मतलब मेरा बच्चा दैट इज की वो जो अपनी अकाउंटिंग है वो खुद से कर रही है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं। ठीक है जी। अगर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग किसकी बुक्स में हो रही है? अकाउंटिंग हो रही है ब्रांच की बुक्स में हो रही है। और हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड करता है जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है किसके साथ? ब्रांच के साथ। हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड कर रहा है, ब्रांच भी रिकॉर्ड कर रहा है। वो आपस के दोनों के ट्रांजैक्शन को दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर ब्रांच की बुक्स में पूरी डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है बेटा? डबल एंट्री बुक कीपिंग ब्रांच चैप्टर के अंदर। ठीक है, बच्चों को जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर आती है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर स्पेशली जब उनको जर्नल एंट्रीज अपनी सीखनी होती है, जर्नल एंट्रीज कभी कभी उनको प्रॉब्लमेटिक कर देती हैं। वैसे जर्नल एंट्रीज आने के चांसेस थोड़े से कम है एग्जाम के अंदर, बट स्टिल अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अगर मान लो एग्जाम में आए थे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए, तो जर्नल एंट्रीज को आपको सॉल्व करना बहुत इजी होगा और ये बहुत कम टाइम कंज्यूम करेंगी। बट ऑन दी अदर एंड अगर लेजर्स आते हैं तो आपको पता है उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जर्नल एंट्री आ जाए और आपके लिए वो एक अच्छा रहे वहां पर, बिकॉज आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। बट आ जाए उससे पहले आपको भी आनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो आइए जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, आज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा लेंथी ना खींचते हुए जल्दी से हम उनकी अकाउंटिंग सीखते हैं। इसके अंदर आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर। वो टॉपिक है आपका दैट इज कॉल्ड आपका जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज बिग इट इज डिजायरेबल दैट द ब्रांच maintains complete records of its transactions. These branches are called independent branches, and each independent branch maintains comprehensive account books for recording their transactions. Therefore, separate trial balance can be prepared for each branch. सबसे मेन पॉइंट इनका ट्रायल बैलेंस बन सकता है, इसका मतलब फिर इनका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट भी बन सकती है। Head office maintains one ledger account for each such branch, where all the transaction between head office and branches are recorded. हेड ऑफिस भी अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करता है, इन द सेंस वो अपने यहाँ पे ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेगा। वैसे तो हमने जब डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर ब्रांच अकाउंट बनाया था डेटर्स मेथड में, याद करो, वो जो ब्रांच अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट था जहां से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। बट यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जब हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट है। क्या? एक पर्सनल। अब यहाँ पे हेड ऑफिस और ब्रांच, इधर देखो मेरा बच्चा, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट कर रहे हैं। क्या ट्रीट कर रहे हैं मेरे बच्चे? सेपरेट एंटिटी ट्रीट कर रहे हैं। और जो ब्रांच है, जो क्या है, ब्रांच है, अपनी बुक्स में उसके लिए कैपिटल क्या हो गई? उसके लिए कैपिटल हो गई हेड ऑफिस अकाउंट, इन शॉर्ट।
ये ब्रांच की स्टार्टिंग हेड ऑफिस ने करी है, सारा शुरू कॉन्ट्रीब्यूशन किसने करा है, हेड ऑफिस ने करा है। और हेड ऑफिस ऐसी अपनी बुक्स में क्या मेंटेन करता है, ब्रांच अकाउंट की, ब्रांच से हमें कितना पैसा लेना है और क्या क्या ट्रांजेक्शन हमने ब्रांच के साथ करे हैं। यहाँ पे आई बात समझ? चलिए जी, अब क्योंकि ब्रांच इंडिपेंडेंट हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो कुछ परचेजेस वो खुद से करेगी, कुछ एक्सपेंस वो खुद से करेगी, कुछ एक्सपेंस हेड ऑफिस करेंगे आज भी उसके बिहाफ पर। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। आइए जी हम इसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। ठीक है, हम जब जर्नल यहाँ पे पास करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि जर्नल जो है दोनों की बुक्स में हम पास करके देखते हैं ट्रांजेक्शन्स को लेकर। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स के जर्नल्स बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हो गया हेड ऑफिस और ये क्या हो गई हमारी ब्रांच। आइए जी, नंबर 1, गुड्स सेंट टू ब्रांच। सबसे पहले जो हेड ऑफिस है गुड सेंड करेगा किसको, ब्रांच को। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, राइट। और ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, हेड सॉरी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस अकाउंट। आई बात समझ? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, गुड्स हो सकता है रिटर्न हो जाए। ठीक है, ब्रांच को गुड्स पसंद नहीं आए, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को वापस डेबिट कर देंगे और टू क्या कर देंगे यहाँ पर, ब्रांच अकाउंट। मैं BR लिख रहा हूं और ये करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। ये है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। ये 2 एंट्री मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गई। हाँ जी सर, डन। उसके बाद अब बारी आती है किसकी, एक्सपेंसेस की। ठीक है, अब देखो ब्रांच एक्सपेंसेस, टेक्निकली ब्रांच के जो खर्चे हैं वो उसको किसको पेमेंट करनी चाहिए, ब्रांच को पेमेंट करनी चाहिए। ब्रांच इंडिपेंडेंट हो चुकी है, ब्रांच बड़ी हो चुकी है। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। आप इधर देखो, ब्रांच के एक्सपेंसेस किसने पे करे, ब्रांच ने। तो क्या हेड ऑफिस का कोई इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे वो एंट्री करेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नंबर 2। इसी के अंदर ही हम नंबर 2 करते हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस। ये ए पार्ट ले लो, ये बी पार्ट, पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा है, हेड ऑफिस पे कर रहा है। तो हेड ऑफिस अपनी बुक में एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस नहीं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है। पर ये खर्चा किसका है, ये खर्चा टेक्निकली आपकी ब्रांच का है। तो ब्रांच अपनी बुक्स में इसके रिस्पेक्ट में क्या एंट्री पास करेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पर टू क्या करेगा वो हेड ऑफिस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। आई थिंक ये समझ आ गया आप सबको। सिमिलरली इसके बाद क्या होगा, दैट इज सेकंड पार्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ए पेड बाय हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस के कुछ खर्चे और हेड ऑफिस कुछ खुद पे कर रहा है तो ब्रांच की तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं है उसके रिस्पेक्ट में। बी पेड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, ब्रांच पे कर रही है। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, ब्रांच पे कर रही है। तो कभी कभी हो सकता है यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पर हेड ऑफिस को किसको पेमेंट करनी है, ब्रांच को। और ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। कभी कभी होता है ऐसा, हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन देता है ब्रांच को एक पर्टिकुलर एक्सपेंस की पेमेंट आप कर दो हमारे एक्सपेंस की, तो ब्रांच कर देता है, ब्रांच मना नहीं करता। ठीक है, पर वो एंट्री हेड ऑफिस के नाम से करेगा। आई बात समझ? तो ये मैंने 2 पॉइंट्स बताए, एक तो गुड्स सेंड करने के पॉइंट बताया, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। और एक क्या बताया मैंने आपको, रिटर्न की बात, फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंसेस और क्या हो गए, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस को कोई मतलब नहीं है। हेड ऑफिस एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच को कोई मतलब नहीं है। बट ब्रांच के एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस,
तो यहाँ पे हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट आएगी। ऐसी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। चलिए जी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है जी, अब इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है परचेजेस का, तो परचेज को कुछ अलग ट्रीटमेंट दो। परचेज को आप इस तरीके से ले सकते हो, बस इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस, या आपको क्या लिखना है, परचेज अकाउंट वर्ड लिखना है। ब्रांच की परचेज है, खुद ब्रांच परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट कहाँ पे आएगा, ब्रांच केस में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परचेज आ जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे, यस यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये परचेज वाली बात हो गई। अब उसके बाद बात आती है सेल्स की। एक्सपेंस हो गए, सेल्स, ये एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट हुआ था गुड्स सेंड करके, ये हमने खर्चे करे, ये अब हम करेंगे सेल्स, फोर्थ नंबर पे। आप आ जाओ सेल्स। हम हेड ऑफिस की सेल्स की बात तो नहीं कर रहे, सिर्फ ब्रांच की सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स किसकी होगी, सिर्फ ब्रांच की। ठीक है, अब नॉर्मली कैश सेल्स होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कौन कलेक्शन कर रहा होगा, ब्रांच खुद कलेक्ट कर रही होगी, कैश टू सेल्स। अगर हमारी क्रेडिट सेल है, हालांकि यहां पे भी इनको मतलब नहीं है, ये एंट्री पास करेंगे डेटर्स टू सेल्स। अब बात आती है कलेक्शन की। अगर कलेक्शन कौन कर रहा है, सेल्स की कलेक्शन कर रहा है कौन, ब्रांच खुद कर रहा है, सॉरी बेटा, तो ब्रांच खुद कलेक्शन कर रहा है सेल्स की, तो उस केस के अंदर हेड ऑफिस को कोई मतलब नहीं है, ये आएगा डेटर्स, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और कलेक्शन कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। कलेक्शन कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करेंगे ये, और ब्रांच अपनी बुक्स में ये करेगा हेड ऑफिस टू डेटर्स, क्योंकि डेटर्स किसके हैं, ब्रांच के हैं। तो कैश सेल्स है, डायरेक्टली क्या हो रहा है, ब्रांच कलेक्ट करेगी। क्रेडिट सेल है, ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगी। बट जब उसकी कलेक्शन की बारी आएगी, कलेक्शन अगर हेड ऑफिस ने करी या फिर ब्रांच ने करी, आई बात समझ। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसी सेल हो रही है जिसकी कलेक्शन डायरेक्टली हेड ऑफिस कर रहा है, मैं ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर मैं बता देता हूं, वैसे केस ऐसा आएगा नहीं पर फिर भी। ठीक है, सेल्स की जो कलेक्शन है, मतलब क्रेडिट सेल नहीं, कैश सेल्स की, कैश सेल्स की जो कलेक्शन है वो किसने करी, बाय हेड ऑफिस ने। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच अपनी बुक्स में करेगी हेड ऑफिस टू सेल्स। कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है यहाँ पर। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने सेल्स की बात करी। एक तो हमने बात करी किसकी, यहाँ पे बात करी गुड सेंड्स करने की, दूसरी हमने बात करी ब्रांचेस की, थर्ड हमने बात करी सॉरी एक्सपेंसेस की, फिर हमने बात करी सेल्स की। चलिए जी, चलिए अब उसके बाद कुछ ऐसी एंट्रीज है जो मुझे अपने अकॉर्डिंग बतानी है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, ठीक है, अगर मैं आपको अभी तक को कैटेगराइज करूं बहुत सिंपल तरीके से, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन्स को, हमने तीन टाइप के ट्रांजेक्शन्स देखे। एक गुड्स को सेंड करने वाले, एक एक्सपेंस करने वाले, और एक क्या हो गए हमारे सेल्स वाले। ठीक है, ये तीन टाइप के ट्रांजेक्शन देखे हमने। ठीक है, एक्सपेंसेस यहाँ पे मेन था जिसके अंदर मैंने परचेज को भी कवर करा। डन। अब क्या होता है एक बिजनेस के अंदर, परचेज होती है, सॉरी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद बिजनेस में क्या होता है, असेट्स की बारी आती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं असेट्स की, दैट इज कॉल्ड फिक्स असेट्स। इसका कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है फिक्स असेट्स को लेकर। मेरे बच्चे, फिक्स असेट्स को लेके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका अलग कॉन्सेप्ट है। सर क्या कॉन्सेप्ट अलग है, अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, फिक्स असेट्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा चार्ट बना के देख रहा हूं, पहले आप चार्ट वो देख लो, बाद में आप लिख लेना। हम्म, आइए जी,
फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट है, अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय ब्रांच, अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय ब्रांच। फिक्स एसेट्स जो हम लेकर आ रहे हैं, जो आ रहे हैं सिर्फ ब्रांच के लिए, यूज कौन करेगा? ब्रांच यूज करेगा, बट उसका जो लेजर है वो कौन मेंटेन कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस, ठीक है। या तो कौन मेंटेन कर रहा है? ब्रांच, दोनों में से एक पर्सन मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप आपके पेरेंट्स हैं और आप दोनों सेपरेट हो गए, अभी बच्चे अलग हो गए अपने पेरेंट्स से, पर बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं खुद से एसेट्स परचेज कर सके, तो पेरेंट्स ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एसेट परचेज करके दे रहे हैं, आप उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी, प्रॉपर्टी के पेपर हमारे पास रहेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये वही बात हो गई, अगर हेड ऑफिस ब्रांच के एसेट्स को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब यूज ब्रांच ही कर रहा है, पर मेंटेन कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है एसेट्स को। तो हम रिकॉर्ड किसकी बुक्स में करेंगे? हेड ऑफिस की बुक्स में करेंगे। तो इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच। आइए जी, अब क्या सर्कमस्टांस होगा? परचेज बाय हेड ऑफिस, असेट परचेज करा हेड ऑफिस ने और हेड ऑफिस ही असेट को मेंटेन कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अकाउंट इज मेंटेन बाय हेड ऑफिस, परचेज बाय हेड ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब ऑन दी अदर हैंड परचेज तो करा हेड ऑफिस ने असेट को, पर उस असेट का जो अकाउंट है वो कौन मेंटेन कर रहा है? ब्रांच मेंटेन कर रही है मेरे बच्चे। कौन मेंटेन कर रहा है मेरे बच्चे? ब्रांच मेंटेन कर रही है। तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर हेड ऑफिस जब असेट परचेज करेगा तो वो क्या एज यूजुअल क्या करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, और या बैंक कर लो इसको। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या? ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगी फिक्स एसेट्स, पर किसने लेके दिए? हेड ऑफिस ने, पापा ने लेके दिए आपको असेट बेटा। अब यहां पर आप मेंटेन कर रहे थे तो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा, यहां पर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपने अपनी बुक्स में, चाहे पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है पर अब बुक्स में आपकी रिकॉर्ड हो रहा है सर। नंबर बी, अब क्या हो सकता है? परचेज बाय ब्रांच, असेट को किसने मेंटेन करा, सॉरी मेंटेन जो मर्जी करे, परचेज किसने करा? ब्रांच ने परचेज करा, पर मेंटेन कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। मेंटेन हेड ऑफिस कर रहा है, तो हेड ऑफिस अपनी बुक में बोलेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, क्योंकि लेजर कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस, और ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री करेगी हेड ऑफिस टू बैंक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अकाउंट इज मेंटेन बाय ब्रांच, परचेज बाय ब्रांच एंड मेंटेन बाय ब्रांच। तो हेड ऑफिस कहेगा भाई मेरा रोल ही नहीं है, जब तूने खुद परचेज करा तूने मेंटेन करना है, तो मेरा क्या रोल है? और यहां पे फिर ये एंट्री करेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने खर्चा करा, आपने ही पेमेंट करी, आपने ही खर्चा करा, आपने ही पेमेंट करी, ठीक है। तो उस केस में आपके दोस्त का क्या रोल हो गया? हाँ, आपका खर्चा आपका दोस्त कर रहा है, फिर दोनों अपनी बुक्स में एंट्री पास करोगे ना, जैसे यहाँ पे हुई थी। चलिए जी, यहां तक हो गया। अब थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या पास होगी? सर अगर फिक्स असेट्स का अकाउंट ब्रांच मेंटेन कर रही है तो हेड ऑफिस को कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, खत्म। बट प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब फिक्स असेट्स का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तो आपको कहोगे सर अच्छी बात है ना, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा अपने पास। हेड ऑफिस क्या बोलता है कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, असेट हमने आपको लिया है, लेकर दिया है, मना नहीं कर रहे हैं, पर उसका डेप्ट का जो बर्डन है ना वो हेड ऑफिस के ऊपर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हेड ऑफिस कह रहा है सर वो जो असेट है, वो जो असेट है वो उसको मेंटेन कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है,
मतलब मेंटेन करने का मतलब यूज कौन कर रहा है, सॉरी यूज कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, तो इसका बर्डन किसके ऊपर डालेगा, वो ब्रांच के ऊपर। जब भी इसके ऊपर डेप्ट लगेगा तो ये एंट्री पास करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, मतलब डेप्ट नहीं, ब्रांच टू फिक्स एसेट्स। तो जो भी घिसावट आई फिक्स एसेट्स के अंदर, वो घिसावट, वो डेप्रिसिएशन वो किससे रिकवर करेगा, हेड ऑफिस से करेगा। और ब्रांच अपनी बुक से चुपचाप यहाँ एंट्री पास कर डेप्ट अकाउंट डेबिट, पर फिक्स एसेट्स तो उसके पास है ही नहीं, तो उसके बदले एंट्री पास करेगा हेड ऑफिस। एक तरीके से उसने डेप्रिसिएशन की फॉर्म में पेमेंट करनी किसको, हेड ऑफिस को। चलिए जी, ये कॉन्सेप्ट आ गया फिक्स एसेट्स का। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो ये था आपके दो कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया अभी तक आपको जर्नल एंट्रीज को लेके। टॉपिक बहुत लेंथी है, मैंने पहले ही बताया था आपको, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आज की क्लास में हम एक टॉपिक और समझेंगे इसका। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस मेरे बच्चों क्या होती हैं? ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड हेड ऑफिस। गुड्स sent by branch 1 to branch 2। ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को गुड्स सेंड करे। ठीक है जी, गुड सेंड किसने करे, ब्रांच 1 ने। किसको करे, ब्रांच 2 को। पर ब्रांच 1 और ब्रांच 2 आपस में पता है क्या बोलते हैं, कह रहे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो कह रहे हमें एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जब ब्रांच 1 ब्रांच 2 को गुड सेंड करेगा ना, वहां पे इंस्ट्रक्शन आती है हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस बोलेगा तो ही वो करेगा, वरना वो कभी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ब्रांच 1 क्या एज्यूम करेगा कि गुड्स वापस किसको कर रहा है, हेड ऑफिस को वापस कर रहा है। तो यहाँ पे हेडिंग जो पास करेगा, वो हेडिंग पास करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। याद करो, जब हमने गुड्स लिए थे ब्रांच ने, तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करता है, अकाउंट का नाम था गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अब ऐसे ही जब ब्रांच 2 रिसीव करेगी, कौन रिसीव करेगा, ब्रांच 2, तो कह रहा है मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं भी अपनी बुक्स में एंट्री गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। हालांकि ब्रांच 1 ब्रांच 2 को दे रहा है, पर दोनों एक दूसरे का नाम यूज भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन किसकी है, हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन है। हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पे दोनों ने ट्रांजेक्शन करा है। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा इस चीज की, वो ब्रांच 2 से पैसा लेगा और किसको देगा, ब्रांच 1 को। तो B2 टू B1, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, कैश सेंट बाय ब्रांच 2 टू ब्रांच 1। ब्रांच 2 ने ब्रांच 1 को कैश दिया, तो कैश किसके पास आया, ब्रांच 1 के पास आया, कैश अकाउंट डेबिट। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रांच 1 कभी भी मानेगा नहीं कि ब्रांच 2 ने मुझे कैश दिया। वो कह रहा है मेरे पास तो हेड ऑफिस को मैंने बोला था, हेड ऑफिस ने बोल हो सकता है इसको बोला हो। तो इसका कनेक्शन किससे है, हेड ऑफिस से। और हेड ऑफिस यहाँ एंट्री, ये क्या एंट्री पास करेगा, ये भी यही कह रहा है मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं भी किससे मतलब रखता हूँ, हेड ऑफिस से मतलब रखता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, यहाँ पर ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ब्रांच 1 टू ब्रांच 2। आई बात समझ। चलिए जी, तो ये मैंने आपके लिए एक ट्रांजैक्शन और सिखाया आपको, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। आई होप आपको यहां तक ही टॉपिक समझ आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में जल्दी से ये टॉपिक बस आप देख के चले जाना, जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक है ये। ठीक है जी, चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैंने क्या बताया आपको, दैट इज एक कॉन्सेप्ट और होगा जर्नल एंट्रीज के अंदर, ट्रांजिट वाला। कौन सा वाला मेरे बच्चे, ट्रांजिट वाला कॉन्सेप्ट। ट्रांजिट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर दो टाइप की ट्रांजिट होंगी आपकी, गुड्स इन ट्रांजिट और क्या हो गया, कैश इन ट्रांजिट। क्या बोला मेरे बच्चे मैंने, गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, गुड्स रास्ते में, मतलब ब्रांच ने, सॉरी हेड ऑफिस ने गुड्स दिए किसको, ब्रांच को, पर ब्रांच को अभी तक रिसीव नहीं हुए। कैश इन ट्रांजिट में क्या होगा, ब्रांच ने कैश भेज दिया पर हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो
मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, बिकॉज हमें रिवीजन करनी है। जब गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर हेड ऑफिस कह रहा है मैंने तो गुड्स भेज दिए ब्रांच को, ब्रांच कह रहा है मुझे रिसीव नहीं हुए, ठीक है। तो हेड ऑफिस कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी रिसीव नहीं हुए तो रिसीव हो जाएंगे, बट एक बार जब मैंने गुड्स भेज दिए मैं अपने यहाँ से रिवर्स एंट्री पास करूंगा नहीं, फिर वापस फिर दोबारा एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होती है, ये इसकी बुक्स में एंट्री पास, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। आई बात समझ। अभी एक बात बताऊंगा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी जब ब्रांच ऐसी जब ब्रांच क्या होगा, ब्रांच की बुक्स के अंदर कैश इन ट्रांजिट होगा, इन द सेंस ब्रांच ने कैश भेज दिया पर हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ वो वाला कैश, तो ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा बेटा, स्ट्रेट। आपको समझना है अच्छे से, ब्रांच अपनी बुक्स के अंदर कोई एंट्री पास नहीं करती, क्योंकि ब्रांच कह रहा है मैंने तो कैश दे दिया, हेड ऑफिस आप वेट करो आपको रिसीव हो जाएगा। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, हमें प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि ब्रांच का अकाउंट और हेड ऑफिस का जो बैलेंस है वो बैलेंस टैली नहीं कर रहा होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो रिकंसाइल करने के लिए हमें ये एंट्री पास करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे एंट्री पास होगी क्या, हेड ऑफिस की बुक्स में कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। अब क्या होता है ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे लाइक कि डायरेक्टली इनकॉर्पोरेशन वाले टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जनरल एंट्रीज पे कमांड नहीं होती, इन सारी बातों की ढंग से नॉलेज नहीं रखते। तीन बातें मैंने बताई, एक सिंपल वाले गुड्स सेंड करे हमने ब्रांच को, ठीक है, रिटर्न हुए, फिर एक्सपेंसेस करे, परचेसेस करी, वो सारी बातें करी, सेल्स करी, फिर फिक्स्ड वाली बात करी, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस की बात करी और ट्रांजिट की बात करी। ये चार टॉपिक्स आई थिंक हमने कवर करे सिर्फ जनरल एंट्रीज के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब मैं एक दो बातें और बता रहा हूं आपको, ध्यान दो। हम जब इनकॉर्पोरेशन में जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। मतलब जब हम क्या करते हैं, हेड ऑफिस और ब्रांच, ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस देता है हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस अपनी बुक्स के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करता है और फिर ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट निकालता है। आई बात समझ? तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, जब इनकॉर्पोरेशन की बात आती है तो इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या होता है, दैट इज आपका जो ब्रांच है, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस आ रखा होता है, और हेड ऑफिस की बुक्स में बेटा किसका बैलेंस आ रखा होता है, ब्रांच का बैलेंस होता है। दोनों की बुक्स में बैलेंसेस होते हैं। अब ये बैलेंस कभी कभी टैली नहीं कर रहे होते आपस में, इन बैलेंसेस को टैली कराने के, जैसे मैं एग्जांपल, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट होगा और हेड ऑफिस इसके यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा, ऐसे ही हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होगा और ब्रांच का यहाँ पे क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। सपोज यहाँ पे कह रहा है वो 4 लाख का बैलेंस है, यहाँ पे वो कह रहा है 3 लाख का बैलेंस है। आई बात समझ? अब दोनों के बैलेंस डिफरेंस आ रहे हैं, ये डिफरेंस दो वजह से होगा जनरली आपका। डिफरेंस नंबर 1 यही होगा आपका कि हेड ऑफिस ने गुड सेंड कर दिए, सॉरी कहा है, ये रहा, हेड ऑफिस ने गुड सेंड कर दिए पर वो ब्रांच को रिसीव नहीं हुए, तो उस केस के अंदर हेड ऑफिस ने कर दिए तो ब्रांच को अपनी बुक्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। सपोज 1 लाख के गुड्स थे तो कितना हो गया, 5 लाख, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया 5 लाख, आपको हो गया सर डिफरेंस बढ़ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ब्रांच ने कैश सेंड कर दिया और हेड ऑफिस को रिसीव ना हो, तो उसकी एंट्री कौन करेगा, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में। तो एंट्री क्या थी, ध्यान दो आप, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है। हाँ जी। एक मिनट को, सॉरी बेटा। सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। सपोज यह बैलेंस था आपका कितना, 7 लाख का बैलेंस था, सॉरी बेटा गलत लिख दिया मैंने, 7 लाख का बैलेंस था। अब यहाँ पर एंट्री होगी बाय कैश इन ट्रांजिट। सपोज कैश जो है आपका वो कितने का है, 2 लाख का, ठीक है। तो ये बैलेंस कितना आ गया आपका, ये बैलेंस आ गया आपका 5 लाख का वापस। आई बात समझ? तो ऐसे रिकंसाइल कराना पड़ेगा आपको इनकॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। वो बात की है, पर फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए इस तरीके से एंट्री पास करते हैं, ठीक है। जो ट्रांजिट की एंट्री दोनों की बुक्स में नहीं होती, ट्रांजिट की एंट्री एक की बुक्स में होती है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा आप मेरे साथ,
Krishna Limited has a branch that closes its books of account every year on 31st March. This is an independent branch which maintains comprehensive books of accounts for recording their transactions. You are required to show the journal entries. आइए जी, अब यहाँ पे देखो, head office allocates 1,35,000 to branch as head office expenses which have not been yet recorded by branch. क्या हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एलोकेट करे ब्रांच को, पर अभी तक किसने रिकॉर्ड नहीं करे? ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करे, बट किसने रिकॉर्ड कर ली? हेड ऑफिस। तो किसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग करोगे आप? ब्रांच की बुक्स में। वैसे ही ब्रांच की बुक्स में बोला हुआ है, तो वह एंट्री क्या पास करेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। एक्सपेंस हो गया, किसका हो गया? ब्रांच का हो गया। पेमेंट किसको करनी है? हेड ऑफिस को करनी है। डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स हुज अकाउंट आर केप्ट बाय हेड ऑफिस। आ गया, अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस, ठीक है, इन द बुक्स, इन इट्स बुक्स, नॉट येट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स 1,15,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये भी एक्सपेंस है जो एलोकेट करा है हेड ऑफिस ने। किसको एलोकेट करा है? ब्रांच को। ये ब्रांच की बुक्स में एंट्री पास हो रही है। ब्रांच पेड 1,40,000 एज सैलरी ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच ने सैलरी पे करी, पर किसकी सैलरी थी? वो ऑफिसर्स थे। किसके ऑफिसर्स थे? हेड ऑफिस के। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सैलरी तो हेड ऑफिस की है ना। हमने पेमेंट हमने कर दी हेड ऑफिस की कहने पर, तो यहाँ पे एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट पॉइंट समझो ढंग से मेरी बात आप। हेड ऑफिस कलेक्टेड 1,30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांच कस्टमर। आगे बात, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। एक ब्रांच के कस्टमर में हेड ऑफिस को पेमेंट कर दी, ठीक है। नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड बाय अर्लियर बाय ब्रांच। चलो जी, ठीक है। तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगी। पैसा किससे लेना है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। रिड्यूस क्या हो गए? डेटर्स। हेड ऑफिस टू डेटर्स। It is learned that remittance of 1,50,000 sent by branch has not been received by head office. हमने तो रेमिट कर दिया वो पैसा, पर किसने रिसीव नहीं करा? ब्रांच ने रिसीव नहीं करा, सॉरी हेड ऑफिस ने रिसीव नहीं करा। तो उस केस के अंदर हेड ऑफ ब्रांच अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। इसकी एंट्री पास किसको करनी होगी? हेड ऑफिस को करनी होगी, ठीक है। आई बात समझ? The branch incurred advertisement expense of 30,000 on behalf of another branch. ब्रांच ने खर्चा करा 30,000 का, पर किसके लिए करा? अपने लिए नहीं, किसी और ब्रांच के लिए करा। तो कह रहे हैं उस सर्कमस्टांस में हम एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। हमें कोई मतलब नहीं है, टू कैश। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, हेड ऑफिस टू कैश। चलिए जी, ये आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत जल्दी से आपको एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज करा जिसका नाम था आपका इनकॉर्पोरेशन, सॉरी आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच, और उसकी सिर्फ जनरल एंट्रीज कराई। आप इसको यहीं तक रिवाइज करो। चलिए जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।